सीधे सीधे ये ट्वीट सुबह से वायरल हो रहा है 100 विधायक ला करके अब सरकार बनाने के बाद। देखिए, ये है कि ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी के अंदर की फूट है जो चल रही है। एक तरह से तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और उसी का परिणाम है कि भाजपा के लोग संतुष्ट नहीं हैं, भाजपा के लोग विद्रोह पर हैं और भाजपा का पूरा कार्यकर्ता चाहता है कि बदलाव हो। अगर भाजपा के केशव जी वहाँ संतुष्ट नहीं हैं, टूट के आना चाहते हैं, बिल्कुल आए, उनका स्वागत है। और वो जल्दी दिन आने वाला है कि जब नीतीश जी अपनी घर वापसी करेंगे और हमारे साथ बैठेंगे। और लोकदल पूरी तरह तैयार है उपचुनाव के लिए और उपचुनाव में पूरी तरह अगर हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 10 में से 8 सीटें विपक्ष हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन जीत कर जाएगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अनबन अंदर चल रही, कुछ फूट की चर्चाएं हो रही, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। कुछ ही समय बाद उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव की धर पटक के बीच में आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं। बात करेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत कर लेते हैं कि 2 सीटों को लेकर के चर्चा हो रही कि आपको मिल रही इंडिया गठबंधन में, क्या सच्चाई है? देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है जिसमें लोकदल ने पूरी तरह से लोकसभा के चुनाव में बिना कोई सीट लिए पूरी तरह से साथ दिया इंडिया गठबंधन का। और उत्तर प्रदेश ही अकेला ऐसा राज्य है जहां से आप देखेंगे कि 37 सीटें समाजवादी और कांग्रेस जीती, दोनों ने मिलाकर 42 सीटें। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ा वो लहर थी। हालांकि हमारी अनुमान था कि 60 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन कुछ कारण बस थोड़ा सी सीटें कम रही और निश्चित रूप से जनता बहुत परेशान थी, बहुत चाह रही थी कि बदलाव हो और जिसमें लोकदल, किसान और पूरे का पूरा नौजवान परेशान था। तो आज जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं तो लोकदल ने ये कहा कि जो राष्ट्रीय लोकदल की सीटें थीं जिन पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था, उन 2 सीटों की मांग लोकदल ने करी है इंडिया गठबंधन से। कौन कौन सी 2 सीटें हैं? मीरापुर और खैर 2 विधानसभा सीटें उपचुनाव में जिनकी मांग लोकदल ने इंडिया गठबंधन से करी है। आप ही के इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो का 100 लाओ सरकार बनाओ, सीधे सीधे ये ट्वीट सुबह से वायरल हो रहा है 100 विधायक ला करके अब सरकार बनाने के बाद। देखिए, ये है कि ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी के अंदर की फूट है जो चल रही है और भाजपा ने सबसे पहले, जैसा राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि आज भाजपा के लोगों को सबसे ज़्यादा डर भाजपा से मोदी से ही डर लगता है। तो मोदी जी भाजपा के लोगों को ही डराते हैं और जिस तरह से एक तरह से तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और उसी का परिणाम है कि भाजपा के लोग संतुष्ट नहीं हैं, भाजपा के लोग विद्रोह पर हैं और भाजपा का पूरा कार्यकर्ता चाहता है कि बदलाव हो या जिस तरह से चाहता है कि भाई किस तरह से यहाँ पे कुछ हो। तो उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदर पूरी तरह फूट है और भारतीय जनता पार्टी की फूट का विपक्ष को ये नहीं है कि विपक्ष कोई फूट करवा रहा है, उनकी फूट का फायदा हो सकता है विपक्ष को मिले। एक बात और है, कल के दिन देखा गया कि योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री जाके गवर्नर से मुलाकात करते हैं, उसके बाद चर्चाएं तेज हो जाती। केशव प्रसाद मौर्य टूट करके कई विधायक लेकर समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं और संपर्क में लगातार हैं। देखिए, इस बारे में जब तक कुछ हो ना जाए कहना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैंने कहा अंदरूनी मामला है। अगर भाजपा के केशव जी वहाँ संतुष्ट नहीं हैं, टूट के आना चाहते हैं, बिल्कुल आए, उनका स्वागत है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की टूट का अपने उनके कारणों से है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से उन्हें हराया, जिस तरह से वो परेशान है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कैसे हो गया, तो वो एक जो कारण है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर लोग परेशान हैं और जिसका हो सकता है कि उसके कारण केशव जी और अन्य लोग आना चाहें तो उनका स्वागत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि विपक्ष ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, विपक्ष सरकार को स्थिर नहीं कर रहा, सरकार स्वयं अपने कारणों से स्थिर हो रही है और सरकार अगर स्थिर हो रही है तो इसमें विपक्ष की कोई गलती नहीं है। लोकदल की कैसी तैयारी है आगे उपचुनाव में? देखिए, लोकदल पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लोकदल ने लोकसभा में एक वैसा परिणाम दिया जिसकी उम्मीद शायद कांग्रेस के नेताओं को और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को भी नहीं रही होगी, लेकिन लोकदल ने पहले बार ही अपने उसमें कहा था, चाहे वो सादाबाद में जब जुड़े हों, चाहे आपके क्या नाम आपका अखिलेश जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो, कि हम उत्तर प्रदेश में 60 से ज़्यादा सीटें लाएंगे। और निश्चित रूप से जानिए कि हम उत्तर प्रदेश में 60 से ज़्यादा सीटें लाते, लेकिन कुछ कारणों से कुछ सीटें हमारी नुकसान हुई और लोकदल पूरी तरह तैयार है उपचुनाव के लिए और उपचुनाव में पूरी तरह अगर हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 10 में से 8 सीटें विपक्ष हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन जीत कर जाएगा।
एक बात और करूंगी, आप बैनर में सबसे किनारे एक तस्वीर देख रहे हैं, कैमरामैन से कहूंगा दिखा दें, नीतीश कुमार जी की। इनको लेकर काफ़ी चर्चा होती है, आप ही के परिवार का हिस्सा रहे हैं। भाजपा में जब सब कुछ सही नहीं चल रहा होता है तो नीतीश कुमार के ऊपर भी एक बार नज़र जाती है। कैसे देखते हैं इसको? वहाँ यहाँ पर तो यूपी में तमाम उथल पुथल चली रही है, वहाँ पर कैसे देख रहे हैं सेंट्रल में? देखिए, नीतीश जी इसी लोकदल के प्रोडक्ट हैं, इसी हमारे लोकदल से चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में निकले। और एक ज़माने में नीतीश जी युवा लोकदल के अध्यक्ष होते थे, किसी कारणवश लोकदल ने उन्हें निकाला था, निष्कासित किया था, वो अलग बात है। लेकिन नीतीश जी हों, पासवान जी हों, शरद जी हों और आपके लालू जी हों, ये सब लोकदल से ही निकले। और लोकदल चूँकि एक बड़ा परिवार रहा है, कर्पूरी ठाकुर जी हमारे वहाँ मुख्यमंत्री होते थे, तो आज लोकदल का प्रभाव उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार और अभी हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भी देवीलाल जी हमारे ही थे। तो आज लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर खाली उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन को जीत जिताएगा और हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और आने वाले समय में बिहार में भी होगा। और नीतीश जी जो ये हैं, ये आज नहीं तो कल अपने परिवार में लोकदल इंडिया गठबंधन के परिवार में वापस आएंगे। हमें पूरी उम्मीद है और वो जल्दी दिन आने वाला है कि जब नीतीश जी अपनी घर वापसी करेंगे और हमारे साथ बैठेंगे। वीवीपैट को लेकर के एक बड़ी फाइट आपने करी लोकसभा चुनाव से पहले भी, और अभी उपचुनाव होने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। क्या चल रहा है अभी, बात कहाँ तक आपकी बनी? देखिए, वीवीपैट जब तक रहेगा तब तक जनता के मन में संदेह रहेगा। जनता को समझ में नहीं आता वोट कहाँ देते हैं, वोट कहाँ दिखता है। आप वीवीपैट का इस्तेमाल जैसा पर्चियाँ गिनवा कर उसका इस्तेमाल करें, उस मशीन का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन पर्चियों को गिनवाएं तो शायद देश की जनता में लोकतंत्र में आस्था बढ़ेगी और वीवीपैट की पर्चियाँ गिनी जाएँ तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। ये लोकदल शुरू से कहता आया है। और आज अगर वीवीपैट की पर्चियाँ गिनी जाती तो इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार होती। भले ही कुछ लोग इसको ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हेर फेर वीवीपैट के कारण मोदी जी की सरकार बनी है। अगर आज केंद्र में आज वीवीपैट की पर्ची गिनी जाती तो इंडिया गठबंधन की 350 से ज़्यादा सीट हमारी होती। गन्ना बेल्ट की बात की जाए, जाटलैंड का बड़ी चर्चा हुई। संजीव बालियान और संगीत सोम की जो फाइट जो रही है उसको लेकर भी चर्चा हुई, और आप ही से बने हुए राष्ट्रीय लोकदल, उस पर आपने देखा जो प्रवक्ता हैं उस पर तमाम सारी बयानबाजी हुई, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। तो ये जो गन्ना बेल्ट है इसको लेकर के जो वहाँ पर जो पॉलिटिक्स जो चल रही है इस समय, उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, ये तो पश्चिम का हमारा जो गन्ना बेल्ट है, जो मुजफ्फरनगर से मेरठ और पूरा पश्चिम से सहारनपुर तक का जो हमारा क्षेत्र है, ये एक पूरा का पूरा हमारा लोकदल और चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र रहा है। इसमें समय समय पर जब लोकदल कमज़ोर हुआ तो कुछ लोग ऐसे परप गए राजनीति में, जो राजनीतिक में अस्तित्व नहीं रखते थे, उनकी विचारधारा कुछ और थी, कोई बिल्डर था, कोई कुछ था, तो उनके कारण जैसे जो कुछ हुआ देश की राजनीति अलग दिशा में चली गई, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पर चली गई। और गन्ना बेल्ट के किसान आज जाग गए हैं। आज वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लोकदल के साथ आने वाले समय में, अभी आपने लोकसभा चुनाव में देखा, चाहे सहारनपुर ले लीजिए, चाहे मुजफ्फरनगर ले लीजिए, चाहे कैराना ले लीजिए, और मेरठ में भी कहीं ना कहीं वो हमारे प्रत्याशी जीते योगेश वर्मा जी, लेकिन उन्हें किसी कारण हरा दिया गया। तो ये पूरी की पूरी बेल्ट हमारी तैयार है बदलाव के लिए। और गन्ना की जो समस्या है, जो हमारा गन्ना किसान जो परेशान है, उसका स्थायी समाधान हम लोग जो हम कहते हैं कि किसान को उसकी फसल का मूल्य लीगल रूप से मिलेगा, लीगल गारंटी एमएसपी की होगी। और जब लीगल गारंटी होगी तो गन्ना किसान भी संतुष्ट होगा, पूरा देश का किसान संतुष्ट होगा, और ये इंडिया गठबंधन करके दिखाएगा आने वाले समय में जब भी उसे मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो आप सुनील सिंह जी को सुन रहे थे। उपचुनाव होने वाला है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी 2 सीटों को लेकर के जो लोकदल को मिलने वाली है। अभी तक के कोई भी आधिकारिक सूचना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी क्लियरिटी हुई है कि इंडिया गठबंधन में बात चल रही है, और आगे आने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का कैसा प्रदर्शन होगा ये भी बताऊँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो भारतीय जनता पार्टी में या उत्तर प्रदेश सरकार में जो उठापटक चल रही है उसको लेकर के चर्चाएँ तेज है। सुनील सिंह जी से हमारी बात होती है तो ये भी बताते हैं कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं कि किसी भी समय आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में तख्ता पलट हो सकता है। इस पर क्या कुछ होगा आगे आने वाले समय में वो भी बताऊंगा। फिलहाल जो ट्वीट है सुबह से जो चर्चा का विषय बना हुआ है, 100 लाओ सरकार बनाओ, इस पर भी हमारी बात हुई। पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और आपको अगर अपने नेता से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं पूछूंगा ज़रूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।